करेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल ही समाप्त हो गई है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को होने वाले हैं। पहले चरण के लिए कुल 2544 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार में पहले चरण में कुल 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख बीत जाने के बावजूद महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में एकजुटता साफ दिख रही है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अगर महागठबंधन की बात करें तो पहले फेज के लिए 125 कैंडिडेट्स की तरफ से नामांकन भर दिया गया है। यानी कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में आपस के ही, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, ये दोनों ही कैंडिडेट्स आमने सामने हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो महागठबंधन में जो चीजें चल रही हैं कि सीटों को लेकर देखिए अभी तक पेच फंसा हुआ है। अब आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी कई सीटों पर आमने सामने आ चुके हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। तो कई जगह पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस का सीधा मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी, एक तरफ एनडीए जहां पर लगातार मंथन किया गया सीटों को लेकर, सीटों को फॉर्मूला सेट किया गया और कहीं ना कहीं जो चीजें सामने निकल कर आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन एनडीए में अब सब कुछ ठीक है। देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जो उल्टा एनडीए पर वार लगातार कर रहा था, अब उसी में ही खींचतान मची हुई है सीटों को लेकर। तो पहले चरण के लिए आपको बता दें कि कल नामांकन का आखिरी दिन था, फर्स्ट फेज का, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। महागठबंधन में खींचतान जारी है। देखिए वैशाली सीट पर कांग्रेस के संजीव सिंह उम्मीदवार हैं। आरजेडी के सिंबल पर अजय कुशवाहा भी मैदान में है। लालगंज सीट पर आरजेडी की तरफ से शिवानी शुक्ला है, तो कांग्रेस के आदित्य राजा ने भी यहां से नामांकन कर दिया है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के गरीबदास ने भी नामांकन यहां से दाखिल कर दिया है। रोसड़ा से आपको बता दें कि पीके रवि मैदान में है। रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण दास ने भी नामांकन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कहलगांव में आरजेडी ने रजनीश यादव को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को सिंबल यहां से दे दिया है। तो ऐसी ये कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन में आपस के ही जो दल है वो आमने सामने उनके कैंडिडेट्स उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही वजह है कि इन सीटों पर देखिए कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम चीजों को देखकर ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि महागठबंधन जो लगातार उनके जो नेता है, मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है, कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में ये तमाम चीजें सामने आ रही है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो कल आपको बता दें कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे। लेकिन महागठबंधन में तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है और अब ये देखना होगा कि कब तक चीजें क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि आज एक बैठक भी पटना में होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी, जहां एक तरफ एनडीए में एकजुटता साफ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी खींचतान मची हुई है। 6 नवंबर को आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होना है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटें को लेकर, सीटों के जो फॉर्मूला है उसको लेकर तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। तो बड़ी जानकारी, और ऐसे में अब ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, ये भी कहा जा रहा है क्या महागठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपस में ही जो दल है वो आमने सामने आ चुके हैं कई सीटों पर। कहीं पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा। देखिए एक तरफ एनडीए में सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। देखिए पहले फेज में 121 सीटों पर अमित मतदान होना है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में अपने ही दलों ने एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतार दिए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, और महागठबंधन के भीतर इस तरीके से लगातार ऐसा चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि
एक जगह पे दो उम्मीदवार जो है, या फिर एक ही सीट पर एक उम्मीदवार को दो सिंबल दे दिए गए। तो ये कई दिक्कतें महागठबंधन के भीतर है। अभी भी कम से कम 5 से 7 ऐसी सीटें हैं स्वाति, जहां पर कि अब भी महागठबंधन को सुलझाने में, पेच को सुलझाने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो वीआईपी हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो। अब तो खबर ये भी आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राजेश राम, कुटुंबा से उम्मीदवार है, वहाँ आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो इसीलिए जो राजेश राम है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी, एक्स पोस्ट पे भी डाला है कि दलित डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। वो इशारा उसी तरफ है कि हमारी सीट पर अगर कोई भी उम्मीदवार उतारेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी है, उधर वीआईपी और आरजेडी के बीच में तनातनी पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है महागठबंधन के भीतर। एनडीए कुछ हद तक अपने आप को, डैमेज को कंट्रोल कर लिया, लेकिन महागठबंधन की जो गांठें हैं वो उभर कर सामने दिखने लगी हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये तब हो रही है जब पहले चरण के जो नामांकन है वो पूरे कर लिए गए हैं और इसके बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके ठीक पहले देखें किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, किसके पास कौन सा सिंबल होगा, अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है स्वाति। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस ने अपने कोई घोषणा नहीं की, आरजेडी ने अभी तक कोई लिस्ट नहीं जारी किया, जबकि लेफ्ट ने अपने अपने उम्मीदवार, उनके जो सिंबल है, चाहे उन्होंने नामांकन दाखिल किया, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अभी तक स्पष्ट नहीं है। वीआईपी ने भी पूरे सारे तमाम जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इन्होंने अभी आधा अधूरा ही किया है। तो कांग्रेस और आरजेडी के भीतर पेच जो है वो अभी भी सुलझ नहीं पाया। शायद यही कारण है। और राजेश राम की तरफ से भी देखिए अमित पोस्ट किया गया था, उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। आज पटना में भी एक अहम बैठक होने जा रही है, इसको लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी अमित, लेकिन कमलेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पर कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, इस चीज को समझाइएगा कि जिस तरह से खींचतान महागठबंधन में अब दिख रही है, क्योंकि सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, इससे कितना फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, समझाइएगा जरा। निश्चित रूप से देखिए, जो 8 सीटें हैं वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट, यानी दोस्ती में कुश्ती वाली स्थिति हो चुकी है महागठबंधन के भीतर। दोस्ती में कुश्ती महागठबंधन में होगी तो निश्चित रूप से जो वोटों का बिखराव होगा, भले ही वो 8 सीटें हो, लेकिन वोटों का अगर बिखराव होता है तो फायदा सीधे एनडीए को होने वाला, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि वोट बैंक तो महागठबंधन का एक ही है, एम-वाई समीकरण। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि एक ही कंस्टिट्यूंसी से एक ही जगह से अगर 2-2, 3-3 उम्मीदवार एक ही गठबंधन से उतर जाए तो वोटों का बिखराव तो होता है। और जब भी कोई पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा करती है तो उसका तो अपना जन प्रभाव तो होता ही है। तो अगर मान लीजिए 2-2 हजार, 3-3 हजार भी अगर इन लोगों ने वोट काटा तो निश्चित रूप से उसका फायदा एनडीए को होने वाला है। ऐसी स्थिति में एनडीए काफी खुश होगी ये देख करके कि महागठबंधन में अभी से जो दोस्ती में कुश्ती वाली स्थिति हो गई है। अब आगे चल के, क्योंकि ये पहले फेज के नामांकन कल खत्म हुआ है, दूसरे फेज का नामांकन खत्म होने में अभी कम से कम 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति और भी जारी रही तो ये काफी मुफीद होगा एनडीए के लिए। एनडीए बहुत खुश होगी किस तरह की समीकरण और भी उभरे, ताकि उस आपसी झगड़े में वह तीसरे का फायदा यानी एनडीए का फायदा हो जाए। बिल्कुल, एनडीए का फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आया। ठीक है कमलेश जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, आपके पास भी आऊंगी, समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए राजेश राम की तरफ से तो पोस्ट भी कर दिया गया और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यह भी कह दिया गया, देखिए जब मैदान में होते हैं तो यहाँ पर कोई दोस्ताना नहीं होता है, सीधी फाइट होती है, सीधी टक्कर होती है। और ऐसे में कई सीटें जब जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजेश राम के सामने आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और यहाँ पर इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आना, उनका पोस्ट सामने आना, एक दूसरे को सीधी टक्कर महागठबंधन के अपने ही जो दल हैं एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे तो सीधा साफ समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो अब एनडीए है उसको यहां पर फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो किस तरह से इन चीजों को ठीक किया जाएगा? अब स्वाति कोई भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है वो पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा है। और आप समझिए कि जिनके मान लीजिए 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें समझने के लिए ये है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, अब उनके खिलाफ अगर उम्मीदवार उतारे गए तो आप समझिए कि जिन्होंने कम से कम 100 बैठकें की होंगी तेजस्वी यादव के साथ, हमने कई बार देखा है कि तेजस्वी यादव और जो
और अलावरू जो है वो जो कांग्रेस के प्रभारी है या फिर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन लोगों की 100 बैठकें कम से कम हुई हैं सीट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर। बावजूद इसके अगर कुटुंबा से राजेश राम यानी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके खिलाफ में आरजेडी उम्मीदवार उतारती है तो इन बैठकों का नतीजा क्या निकलता है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी ये बैठकें केवल चाय कॉफ़ी तक ही सीमित रह गई होगी, क्योंकि अगर ये बैठकें का मूर्त रूप अगर इस तरीके से है कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष जो है उसी के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार उतार दे तो फिर इन बैठकों का मतलब है कि ज़ीरो है, क्योंकि आप दिल्ली से लेकर पटना तक ये बैठकें चली। इतनी बैठकें हमको लगता है कि एनडीए में भी नहीं हुई होंगी और तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना पड़ा। कई बार राहुल गांधी जब आए तब यहाँ बैठ के हुई, और बावजूद इसके अगर कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर ही आरजेडी ने अगर उम्मीदवार उतार दिए तो इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और ये एकदम साफ स्पष्ट है कि महागठबंधन की गांठें जो है और खुलकर बिखरने लगी हैं और दिखने लगी हैं, और ये चीज़ जो बहुत स्पष्ट है कि इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। अंदर खाने में जो खबर मिल रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी समझा रही है कि आप इस सीट छोड़ दें, लेकिन कुटुंबा से ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर हम अगर थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री में जाए स्वाति, तो हमने कई बार देखा है, चाहे 2010 का मामला हो, 15 का मामला हो, 20 में हो, कई जगहों पे कांग्रेस झुकती रही है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो झुकते रहे हैं आरजेडी के सामने। ये पहली बार है जब कांग्रेस ये कह रही है, तन कर कह रही है कि न दलित झुकेगा न टूटेगा। तो आप समझिए कि ये राजेश राम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट हो जाता है, जब 2 दिन पहले हम लोगों ने एक खबर ब्रेक की थी कि जब दिल्ली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बुलाया, इसी बात के लिए बुलाया कि मुकेश सहनी को लेकर जो खटपट चल रही है उसका निपटारा किया जाए, डैमेज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन तेजस्वी वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ संजय यादव पहुँचे, जिस बात को लेकर राहुल गांधी बेहद नाराज़ थे। तो आप समझिए किस तरीके से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भले एक साथ वो 22 जिलों में एक साथ घूमे, उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा का लबोलबाब यही है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार है। यानी कि बड़ा भाई कौन बनेगा इसके लिए बेताब है कांग्रेस। भले ही देश में वो बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में शुरू से उसके आरजेडी के पीछे पीछे चलने की जो आदत बनी है, उस दाग को धोने के लिए कांग्रेस लगी हुई है। यही कारण है कि कुटुंबा के सीट पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस तरीके से ट्वीट किया है। ये ट्वीट सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को है कि आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम यहाँ से न झुकने वाले हैं न टूटने वाले हैं। लेकिन अमित, इस बात को भी समझाइएगा, क्योंकि बिहार के कई मंत्रियों और नेताओं की तरफ से तो ये भी सुनने को आया कि देखिए सारे जो फैसले थे वो दिल्ली से ही ले लिए गए। शायद अगर यहाँ पर हमारे साथ बातचीत की होती तो शायद चीजें ठीक हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस चीज की भी नाराजगी यहाँ पर देखिए देखने को मिली थी। क्या यही वजह है कि सबको साथ लेकर नहीं आगे बढ़ पाया महागठबंधन और अब तक ये खींचतान जारी है? देखिए, पहले दिन जब कृष्णा अलावरू पटना आए थे प्रभारी बनकर, उस दिन से ही तय हो गया था कि इस बार कांग्रेस जो है वो आरजेडी के पीछे पीछे नहीं चलने वाली है। पहला इंटरव्यू लाइव टाइम्स ने उनका जब किया था, उसी समय उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा था मुझे कि हम ए टीम के तौर पर काम करेंगे, बी टीम नहीं बनेंगे किसी की। वहीं से ये तय हो चुका था। और अखिलेश सिंह को कांग्रेस से हटा देना, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा देना और राजेश राम को लाना, ये तय हो गया कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के कहने पर कांग्रेस नहीं चलने वाली है। अखिलेश सिंह के ऊपर एक प्रभाव रहता था लालू यादव का, उस प्रभाव को कम करने के लिए कृष्णा अलावरू ने राहुल गांधी से बात करके उनको साइड किया। उसके बाद राजेश राम को लाया गया और इतनी सारी जो बैठकें हुई, इतने सारे जो टिकट बंटवारे को लेकर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इन सब में देख लीजिए कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं रखा मुख्यमंत्री उम्मीदवार का, तो तेजस्वी यादव ने ठान लिया कि हम भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरीके से बड़े भाई छोटे भाई को लेकर जो लड़ाई चल रही है, बात है अमित, क्योंकि एनडीए को हराने के लिए तो महागठबंधन जो था ये बना था ना। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि जब तक सभी एक साथ महागठबंधन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो किस तरह से हार एनडीए को मिल पाएगी, ये कहीं ना कहीं समझ उनको नहीं आ रहा। यही वजह है कि खींचतान अभी तक बनी हुई है महागठबंधन में। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आगे देखना यही होगा कि जो खींचतान है कब तक